तो दोस्तों, स्कूल साथियों के लिए फीस एक्ट को लेके बहुत बड़ा अपडेट है। अब आपको अपने स्कूल में विद्यालय स्तरीय फीस समिति की गठन की कार्रवाई करने के साथ साथ इस कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट है ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा। सदस्यों का नाम है, क्या कार्रवाई की है, क्या फीस आपने निर्धारित की, वगैरह वगैरह। क्योंकि फीस एक्ट को लेके बीकानेर निदेशालय के द्वारा नई गाइडलाइन है वो जारी की गई है। तो जो नया अपडेट आया है उसके बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ पूरी जानकारी बताऊंगा। इसलिए जो वीडियो है हमारे सभी स्कूल साथियों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में फीस अधिनियम 2016 एवं 2017 लागू है और इस अधिनियम के तहत एक प्राइवेट स्कूल को अपने स्कूल में विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन करना पड़ता है और ये जो फीस समिति है उस स्कूल की फीस का निर्धारण करती है। शायद इस एक्ट के आधार पर काफी सारे साथियों ने अपने स्कूल के अंदर फीस समिति का गठन वो कर लिया होगा, लेकिन दोस्तों मेरे देखने में यह आया है कि कुछ साथियों को फीस समिति के नियमों की जानकारी नहीं होती है, तो ऐसे में गलत तरीके से वो फीस कमेटी का गठन कर लेते हैं। कुछ साथियों ने तो मात्र 2 ही पेज के अंदर फीस समिति का पूरा काम ही कंप्लीट कर दिया। अरे भाई, ये एक्ट है इतना बड़ा है, आपने केवल 2 पेज में इसको कंप्लीट कर दिया, टोटल कार्रवाई है 2 पेज में कंप्लीट हो गई। नहीं, अगर आपने ऐसा किया तो गलत किया। देखिए, मेरे द्वारा भी समय समय पर इस एक्ट को लेकर वीडियो के माध्यम से जानकारी दी गई, तो जितने भी हमारे पुराने वीडियो हैं उन सभी का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। अब दोस्तों यहां पे देखिए, अब तक क्या होता था, हमारे जो स्कूल साथी हैं इस एक्ट के अनुसार फीस समिति का गठन करते थे। अब तक हमें पोर्टल पे केवल फीस की जानकारी है वो देनी पड़ती थी, लेकिन अब से आगे यहां पे कई प्रकार की जानकारी है आपको ऑनलाइन पोर्टल यानी हमारे स्कूल का जो पीएसपी पोर्टल है उस पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब जो नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं, क्या क्या दिशा निर्देश जारी हुए, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। एक बार यहां पे देखिए, ये चल रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बंद करता हूं वरना मेरे दिमाग में ये घुस जाता है। अब जो अपडेट आया, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, देखिए दोस्तों, यहां पे 14 मई 2024 को शिक्षा निदेशालय के द्वारा इस फीस समिति को लेकर है नई गाइडलाइन जारी की गई। तो इसका यहां पे देखिए बिंदु संख्या 1 में यहां पे कहा गया है कि यहां पे अभिभावक शिक्षक के समागम यानी पीटीए का गठन एवं विद्यालय स्तरीय फीस समिति कमेटी की गठन की सूचना नए सदस्यों का नाम, पता व मोबाइल नंबर पीएसपी पोर्टल पर दर्ज करना पड़ेगा। यानी अभी तक माता पिता और शिक्षक की जो कमेटी बनती थी उसकी सूचना हमें पोर्टल पे नहीं भरनी पड़ती थी, केवल वहां पे है उसकी डेट भरनी पड़ती थी कि आपने कब नोटिस निकाला, कब इसका गठन वो किया गया था। लेकिन अब से आगे यहां पे माता पिता अभिभावक की जो समिति हमने बनाई है उसके सदस्यों की जानकारी, इसके साथ साथ फीस समिति के सदस्यों की जानकारी है, उसके मोबाइल नंबर है, वो सारा कुछ है आपको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा। अब तक केवल हम पोर्टल पे एक तो डेट और इसके साथ साथ फीस ही अपलोड करते थे या डेटा फीड करते थे। इसके अलावा यहां पे देखिए बिंदु संख्या 2 में कहा गया कि विद्यालय स्तरीय फीस कमेटी द्वारा अनुमोदित फीस का ब्यौरा पीएसपी पोर्टल पर वर्षवार मदवार में पीडीएफ बनाकर अपलोड करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि यहां पे फीस समिति के द्वारा जो स्कूल की फीस निर्धारित की है, एक तो वो फॉर्मेट है यानी जो निर्धारित की है उसको आपको पीडीएफ में अपलोड करना पड़ेगा और इसके साथ साथ यहां पे मदवार भी रिपोर्ट आपको अपलोड करनी पड़ेगी। यानी प्रबंधन के द्वारा जो फीस समिति को फीस बढ़ाने के जो सुझाव दिए कि भैया किन कारकों के ऊपर हमारी फीस बढ़ोतरी करनी चाहिए, तो वो कारक हैं उनकी लिस्ट बना के भी आपको है पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा। अब तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। स्कूल साथियों ने यहां पे जो रजिस्टर में कार्रवाई कर ली, कैसे भी कर ली, वो बंद थी केवल उस रजिस्टर में, लेकिन अब से आगे ये ऑनलाइन होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे देखिएगा बिंदु संख्या 3 में यह कहा गया है विद्यालय स्तरीय फीस कमेटी द्वारा अनुमोदित फीस के अतिरिक्त फीस लेना अवैध है, जिसे फीस एक्ट के नियमानुसार संबंधित विद्यार्थी अभिभावक संरक्षक को लौटानी होगी। अब इसका मतलब यह है कि देखिए यहां पे कई स्कूल साथी क्या करते हैं कि फीस एक्ट के अनुसार
विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन तो कर लेते हैं और फीस भी निर्धारित कर देते हैं, लेकिन वो केवल कागजों तक वो सीमित रहती हैं। यहां पे फीस समिति के द्वारा निर्धारित जो फीस की गई है उसके अलावा एक्स्ट्रा फीस है वो अभिभावक से वसूलते हैं, क्योंकि इस बारे में अभिभावक को नहीं पता होता है कि आखिरकार इनकी फीस समिति के अंदर कितनी फीस है वो निर्धारित की गई है, क्योंकि इस प्रकार की सूचना स्कूल वालों के द्वारा पब्लिक भी है वो नहीं की जाती। लेकिन नियम ये बोलता है कि जो भी फीस निर्धारित की जाती है आपको अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पे चस्पा करनी पड़ेगी या चिपकाना पड़ेगी, लेकिन ऐसा स्कूल साथी वो नहीं करते हैं। लेकिन यहां पे यदि आपने पहले के वर्षों के अंदर फीस समिति का गठन किया और फीस समिति के द्वारा जो यहां पे फीस तय की गई है और उससे ज्यादा यदि आपने अभिभावक से फीस ली है तो वो पूरी की पूरी फीस है ना वो आपको वापस से देनी पड़ेगी। पूरी का मतलब ये नहीं कि टोटल फीस जितनी आपने यहां पे फीस से विद्यालय स्तरीय समिति के द्वारा निर्धारित की गई है उससे ज्यादा फीस ली वो वापस लौटानी पड़ेगी। यहां पे पिछले सेशनों की बात हो रही है, इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि ये गलती कैसे पकड़ में आएगी वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक तरफ तो आपका रजिस्टर बोलेगा फीस समिति वाला कि भी हमने अगले 2-3 सेशन के लिए फीस निर्धारित कर दी, और उधर से भैया आप अपनी जो फीस रसीद काट रहे हो ना वो ज्यादा की काट रहे हो। और भैया अभिभावक पहुंच गए हैं अभी कोर्ट के अंदर, और यहां पे कोर्ट का जो फैसला आया है वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा कोर्ट ने क्या कहा है। ठीक है, चलिए इसके अलावा यहां पे देखिए बिंदु संख्या 4 में ये कहा गया है विद्यालय स्तरीय फीस कमेटी द्वारा निर्धारित फीस 3 शैक्षिक सत्रों के लिए अबाधकारी होगी, भूतलक्षी प्रभाव से फीस का निर्धारण नहीं हो सकेगा। इसका मतलब यह कि एक बार यदि आपने फीस निर्धारित कर दी तो वो फीस है अगले 3 शैक्षणिक सत्रों के लिए लागू होगी। और इसी चीज को लेके हमारे जो स्कूल साथी हैं काफी नाराज हैं, जो भी प्राइवेट स्कूलों के संगठन के साथी वो नाराज हैं, खूब अपनी नाराजगी वो जाहिर कर रहे हैं। मैंने हर बार आपको यह बोला है कि आपको 3 साल के लिए फीस निर्धारित करनी है, लेकिन स्कूल साथी क्या करते हैं कि हर साल यहां पे अपने फीस में बढ़ोतरी करते हैं केवल कागजों में, जबकि पोर्टल पे कौन सी है भैया, पोर्टल पे वो पिछली चढ़ी वही चल रही है, क्योंकि देखिए यहां पे तकरीबन 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस बार जो पोर्टल है वो जल्द ही ओपन होने वाला है, लेकिन इससे पहले आपको अपनी कार्रवाई करनी है। कार्रवाई कैसे करेंगे इसके बारे में आगे जानकारी आपको बताऊंगा। इसके बाद यहां पे इस लाइन में एक चीज और लिखी हुई है, भूतलक्षी प्रभाव से फीस का निर्धारण नहीं हो सकता। भूतलक्षी का मतलब ये अतीत की, अतीत का मतलब पिछले सेशनों के द्वारा यहां पे जो फीस निर्धारित की गई है उनके आधार पर आप फीस है वो निर्धारित नहीं कर सकते। कहने का मतलब देखिए कई ऐसे स्कूल साथी हो सकते हैं जो यहां पे अपने स्कूल में फीस कमेटी का निर्धारण नहीं कर रखा है, लेकिन मनमाने तरीके से वो फीस ले रहे। यदि आप यहां पे वो फीस कमेटी बनाते हैं तो वो सोच रहे हैं कि यार पिछले साल फर्स्ट क्लास की हमारी 20,000 या 40,000 फीस थी, अब इसमें अपन 10, 15, 20% बढ़ोतरी कर देते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पे देखिए ये कहा गया है कि प्रबंधन के द्वारा जो भी अपने स्कूल के अंदर भविष्य के अंदर खर्चे होंगे उन खर्चों को आधार मानते हुए फीस में बढ़ोतरी की जाएगी। क्योंकि एक यहां पे सबसे बड़ा सवाल रहता है कि आखिरकार हम कितने साल तक है फीस में है कितने प्रतिशत वृद्धि कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो अक्सर मैं मेरी वीडियो में यह बोलता हूं कि आपको 10% है वो बढ़ाना है। हालांकि देखिए एक्ट में कोई 10% की बात कहीं पर भी नहीं की गई है, ये तब लागू होती है 10% की। यहां पे देखिए प्रबंधन के द्वारा जब यहां पे विद्यालय स्तरीय फीस समिति को अपना प्रपोजल भेजता है, अगर वो उसको पास करने में असमर्थ है या उस पर असहमत है तो यहां पे अपनी जो खंडीय फीस समिति है उसको वो सूचना कर सकता है प्रबंधन। और जब तक खंडीय फीस समिति की कोई रिपोर्ट नहीं आती है तब तक के जो स्कूल है वो 10% है अपनी फीस में बढ़ोतरी कर सकता है। लेकिन एक्ट में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि आप 10% ही बढ़ा सकते हैं, आप अपनी मन मर्जी से कितनी भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन भैया ज्यादा बढ़ाओगे ना तो आपकी जांच होने वाली है, क्योंकि जब भी किसी स्कूल के द्वारा 20% या इससे अधिक फीस बढ़ा दी जाती है तो यहां पे जो विभाग का पोर्टल है, डीओ का पोर्टल है, सीबीओ का पोर्टल है, ऊपर वाले जो पोर्टल है उन पे रेड लाइन में नाम आ जाता है उस स्कूल का कि भैया किन किन स्कूल के द्वारा 20% या इससे अधिक फीस बढ़ाई है। अगर विभाग चाहे तो तुरंत वो जांच है वो कर सकता है। तो इस बात को भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों देखिए इसी आदेश में यह भी कहा गया है कि यहां पे जो भी स्कूल है नियमानुसार शिक्षा विभाग के जो नियम है, बोर्ड के जो भी नियम है
उनके अनुसार ही अपने स्कूल में है पढ़ाई करवानी पड़ेगी और उसी के आधार पर पाठ्य पुस्तकें वो लागू करनी पड़ेगी। क्योंकि देखने में आया कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो यहां पे नियमों का उल्लंघन करते हैं, अपने खुद के पब्लिकेशन स्टार्ट कर रखी है, अपनी खुद की किताबें हैं वो स्टार्ट कर रखी है। लेकिन भैया अपने राजस्थान में तो एनसीईआरटी सिलेबस लागू है। यहां पे देखिए एनसीईआरटी वाले जो सिलेबस है वही आपको लागू करना पड़ेगा। यदि आप अपने ही पब्लिकेशन अपनी मर्जी से सिलेबस चला रहे हैं तो यह नियमों के विरुद्ध है। अब आपकी यहां पे जांच होने वाली है। इसके साथ साथ इसी आदेश में यह भी लिखा हुआ है कि कोई भी जो स्कूल है पाठ्य सामग्री, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, जूते, टाई, बेल्ट आदि की बिक्री हेतु विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश की अक्षय पालना सुनिश्चित करना। इसका मतलब ये है कि कोई भी स्कूल है ना तो टाई है, किताबें हैं, अपनी जो शर्ट है, विद्यालय की जो अपनी ड्रेस है वो नहीं बेच सकता। देखने में ऐसा है कि बहुत सारे स्कूल साथी हैं अपने ही स्कूल में इस प्रकार की एक छोटी सी दुकान वो खोल रखी है, अपनी स्कूल का लोगो है किसी टी शर्ट पे या स्कूल की ड्रेस पे छपवा लेते हैं, टाई पे छपवा लेते हैं और फिर गार्जियन से यहां पे काफी वसूली करते हैं। और इस बात को लेके भैया माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी अपनी नाराजगी है वो जारी की गई है। देखिए अभी थोड़े दिन पहले ही अपने शिक्षा सचिव हैं उनकी पेशी हुई थी अपने कोर्ट के अंदर या माननीय उच्च न्यायालय के अंदर। तो यहां पे उच्च न्यायालय ने अपनी नाराजगी ये जाहिर की है कि आजकल ये जो स्कूल है ना भैया व्यापार बन गई, एक बिजनेस का केंद्र बन गई। इनकी स्कूल के अंदर यहां पे है किताबें खरीदने की दुकान तो मिल जाएंगे, लेकिन भैया यहां पे है स्टूडेंट की स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी दुकान यहां पे नहीं खुलेगी, क्योंकि यहां एक बिजनेस का केंद्र मिल गया। और यहां पे देखिए माननीय उच्च न्यायालय ने मौखिक रूप से यह भी कहा है कि भैया यहां पे है स्कूलों की जांच की जाए, क्योंकि स्कूल है शिक्षा के नाम पे अपना टैक्स बचा रहे हैं, कुछ तो टैक्स भी नहीं भर रहे हैं। तो ऐसे में है यहां पे उनकी जांच की जाए और हो सके तो यहां पे भैया टैक्स जो आयुक्त है उसकी भी मदद ले सकती है, यहां पे यह भी कहा गया है। क्योंकि यहां पे है अपने जो शिक्षा सचिव के द्वारा जब रिपोर्ट पेश की गई थी, क्योंकि अभिभावकों के द्वारा यह शिकायत लगाई गई थी, याचिका लगाई गई थी कोर्ट में कि स्कूलों के द्वारा अनियमितता के आधार पर है फीस बढ़ोतरी कर रहे हैं, ज्यादा फीस वसूल कर रहे हैं। तो यहां पे उच्च न्यायालय ने रिपोर्ट मांगी थी, इसकी सूचना मांगी थी। तो सूचना में ऐसा पाया गया है, हालांकि ये माननीय उच्च न्यायालय का कहना था मौखिक रूप से कि भैया ये जो रिपोर्ट आपने प्रस्तुत की ना वो बनावटी है, क्योंकि इसके अंदर जो आंकड़े हैं, जो तथ्य हैं वो सही नहीं है। कृपया सही तथ्य है वो प्रस्तुत किए जाए। अब इसका मतलब ये है कि यहां पे भैया शिक्षा विभाग है प्रत्येक एक स्कूल की वो जांच करेगा और नियमानुसार यहां पे फीस एक्ट का गठन हुआ है नहीं हुआ, कितनी फीस निर्धारित की गई है, इसकी जांच होने वाली है। आज नहीं तो कल होने वाली है। ऐसे में सभी स्कूल साथियों को मैं कहना चाहूंगा यदि आपने नियमानुसार फीस एक्ट का गठन नहीं कर रखा है तो भैया आज ही कर लीजिएगा। अब कुछ साथी कह सकते हैं कि यार हमें पता नहीं है कैसी कार्रवाई करनी है, किस प्रकार से फीस का निर्धारण करना है, वगैरह वगैरह कई बातें हैं। तो देखिए आपकी मदद के लिए मैंने एक तकरीबन 40 से 42 पेजों की एक पीडीएफ है वो तैयार की है। हालांकि वो पेड है, देखिए मैं पहले ही बताना चाहूंगा क्योंकि उसमें मेरी काफी मेहनत लगी है। उस पीडीएफ फाइल के अंदर इसके जो अपना फीस अधिनियम 2016-17 सारे नियमों को है वो समझाया गया और इसके साथ साथ आपको अपने स्कूल के रजिस्टर में क्या कार्रवाई करनी है, किस तरह से आपको नोटिस निकालना है, किस तरह से फीस निर्धारित करनी है, वो सारी जानकारी है उसमें है, पॉइंट वाइज है वो दी गई है। उस पीडीएफ फाइल को यदि आप डाउनलोड कर लेते हो तो आपको कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। बस उस पीडीएफ फाइल को अपने सामने रखो और हूबहू कार्रवाई है अपने रजिस्टर में उतार लो, आपका काम बन गया। भविष्य में आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। पीडीएफ फाइल का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और अपनी वेबसाइट के होम पेज पर भी मिल जाएगा। देखिए फिलहाल भी इस पीडीएफ फाइल में मैं कई अपडेट कर रहा हूं, तो जिन साथियों ने यहां पे आज से 5-10 दिन पहले ये पीडीएफ फाइल परचेज की है उनको, और जो आगे परचेज कर लेंगे और जैसे हमारी फाइल का जो अपडेट का काम पूरा हो जाएगा तो पुनः उनको मेल के जरिए है मैं वापस भेज दूंगा जिन्होंने यहां पे हमारी पीडीएफ फाइल को परचेज किया है। तो देखिए भैया फिलहाल तो ये माजना वो चल रहा है। फाइनल बात ये है कि आपको फीस कमेटी का गठन है अपने स्कूल में वो करना चाहिए और लगातार अपने स्कूल में माता पिता यानी पीटीएम के है
वो भी बैठक करनी चाहिए। और उस पीटीएम बैठक के अंदर है, देखिए ये भी इसके अंदर बिंदु संख्या लिखा हुआ है, 9 के अंदर लिखा हुआ है कि सभी जो प्राइवेट स्कूल हैं वो पीटीएम का गठन करेंगे। और पीटीएम के अंदर है माता पिता वो शामिल होंगे, शिक्षक है वो शामिल होंगे, आपस में विचार विमर्श करेंगे। विद्यालय के बारे में है, उसकी प्रबंधन व्यवस्था है, पाठ्य सामग्री के बारे में है, पढ़ाई के बारे में है, किस प्रकार से चल रही है। यदि कोई भी समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान किया जाएगा और उसकी लिखित कार्रवाई की जाएगी। और ये जो लिखित कार्रवाई है संबंधित स्कूल को है डीओ कार्यालय में भी जमा करवानी पड़ेगी। हर साल यहाँ पे नियम बताए गए हैं कि कितने महीनों के अंदर कितने आपको ये बैठकें वो करनी है। तो जो नियमों के अंदर मैंने यहाँ पे पूरी जानकारी दे रखी है, उन नियमों का आप अध्ययन वो कीजिएगा। तो भैया लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूंगा, देखिए जो विभाग है बड़ा ही सख्त हो गया है। अब धीरे धीरे यहां पे वो जांच होने वाली है। सभी स्कूल साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, देखिए आपको किसी दूसरे के बहकाव में नहीं आना है। अगर कोई ये बोलता है, क्योंकि यहां पे हमारे जो भी प्राइवेट स्कूल के जो भी संगठन के साथी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं कि भैया जो सरकार है पहले इस नियम है, ये इस एक्ट में है, संशोधन करें, क्योंकि इसमें विसंगतियां हैं। भैया ये बात तो मैं आपको जरूर कहूंगा, हाँ इस एक्ट में कुछ कमियां हैं, लेकिन सरकार इन कमियों को अब तक दूर नहीं किया। तो भैया जो नियम फिलहाल लागू हैं उनके अनुसार तो हमें काम करना ही पड़ेगा। अगर आप काम नहीं करोगे तो आपके सामने समस्या आएगी। उसमें देखिए राजगुरु जी तो कुछ नहीं कर सकता, राजगुरु जी तो केवल आपको राय दे सकता है, आपको समझा सकता है। तो आपको अपने स्कूल में फीस समिति का गठन है वो जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा यदि आपका और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम के साथ जुड़ के इस पर अपन सवाल जवाब है वो भी कर सकते हैं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। और संबंधित जो आदेश है आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। जिन साथियों को हमारी साइट के बारे में नहीं पता उनको बता देता हूं, हमारी साइट का नाम है www.rajguruji.com। वहां पे आपको एजुकेशन ऑर्डर है और प्राइवेट स्कूल का जो मेनू है वहां पर ये फॉर्मेट या आदेश आपको वो मिल जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।